राधे राधे दोस्तों। आज पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में मदर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। काफ़ी लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने माँ के पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। तो मैं इस मदर्स डे के पीछे के जो पृष्ठभूमि है, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसका रीज़न क्या है, वो शेयर करना चाहता हूँ। तो तकरीबन आज से 112 साल पहले की बात है, जब एक यूरोपियन लड़की, अमेरिका की एक लड़की एना जार्विस, जो अपने माँ को सरप्राइज़ देना चाहती है, किंतु उसके सरप्राइज़ देने से पहले उसकी माँ का डेथ हो जाता है, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो वो अपने माँ के वो सरप्राइज़ देने के लिए वो एक ऐसे दिन का चुनाव करती है जिस दिन वो अपने माँ को वो दिन डेडिकेट कर सके। तो वो उस दिन फिर 112 साल पहले 9 मई के दिन ये स्टार्ट हुआ मदर्स डे। वो अपनी माँ को वो उसने डेडिकेट किया। तब से पूरे विश्व भर के लोग स्टार्ट कर दिए मदर्स डे को मनाना। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये जीती हुई माँ के लिए नहीं मनाया गया, ये एक पुण्य तिथि के रूप में, जैसे अपने भारतीय सभ्यता में, हिंदुइज्म में ये कहा गया है कि जैसे हमारे माँ बाप या जो भी हाँ दादा दादी के देहांत हो जाते हैं तो पुण्यतिथि के रूप में साल भर में एक दिन हम पुण्यतिथि मनाते हैं। वैसे ही करके ये अपने माता को समर्पित करने का एक पुण्यतिथि के रूप में था। इसके पीछे का जो दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि यूरोपीज कंट्री में जो औरतें हैं वो बच्चे को जन्म देने के बाद उन्हें स्तनपान नहीं कराती। जो एक बच्चा अपनी माँ का, एक शिशु दूध पीता है, वहाँ की औरतें नहीं कराती। उसका रीज़न ये है कि वो ये नहीं चाहती कि उनकी जवानी कम हो, वो बूढ़ी जल्दी हो। इस वजह से वो स्तनपान नहीं कराती हैं अपने बच्चों को, और वो ऐसे सेंटर्स को देती है जहाँ पे बच्चों का पालन पोषण किया जाता है, या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ में गिरजाघरों में ही बच्चों को पाला जाता है। जो क्रिश्चियनों के मंदिर होते हैं, गिरजाघर, वहाँ पे बच्चों को पाला जाता है। वहाँ पे जो सिस्टर्स होती हैं उनका पालन पोषण करती हैं, उन्हें दूध पिलाती हैं। तो साल भर में एक दिन ऐसा आता है जब उन बच्चों की माँ आती हैं और उन्हें दूध पिलाती हैं, उन्हें स्तनपान कराती हैं। तो उस वजह से एक दिन को मदर्स डे के रूप में इंकित किया गया। तीसरा रीज़न ये था कि यूरोपीज कंट्रीज़ में कई कई शादियां करते हैं लोग, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। तो उस उपलक्ष्य में कि भाई आज आप जिस, हाँ मान लीजिए आप एक इंसान के साथ, एक आप जिसकी वाइफ हैं उनसे शादी किए, उनसे आपका बच्चा हुआ, आप फिर जा कर के आपका मन किया दूसरी शादी करने का, आप दूसरे बच्चे उनको डाइवोर्स देकर दूसरे लोगों से शादी किए, वहाँ से उनका बच्चा हुआ। तो ये जो पहले हस्बैंड से बच्चा था उसको भी तो अपनी माँ का पता होना चाहिए। तो वो मदर्स डे को इंगित किया गया कि हाँ ये मदर्स डे है, इस दिन जाकर वो अपनी असली माँ से मिलेगा। उसने कौन उसका पालन पोषण किया वो तो उनके साथ में है, लेकिन जो उसकी असली माँ है तो वो एक दिन जाएगा और अपने उस असली माँ से, असली पिता से मिलेगा। तो ये मदर्स डे और फादर्स डे के पीछे का रीजन था। अब हम भारतीय सभ्यता के लोग जो हिंदुइज्म के लोग हैं, हिंदू धर्म को, सनातन को फॉलो करने वाले लोग हैं, अंधों की तरह इस दौड़ में भाग रहे हैं, बिना कुछ जाने समझे अपने मम्मी पापा के फोटोज़ को लगा रहे हैं, विश कर रहे हैं। कोई कोई पृष्ठभूमि नहीं है, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता में है ही नहीं। पूरे देश भर के लोग, चाहे वो रूस के हों, चाइना के हों, अमेरिका के हों, ब्रिटिश के हों, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, चाहे आप दुबई की बात कर लीजिए, और भी कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं जो हिंदू धर्म को अपना रही हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यता को अपना रही हैं। और हम भारतीय, हम हिंदू के जो हिंदू लोग हैं वो पश्चिमी सभ्यता के पीछे पागल हुए फिर रहे हैं। हमको पता नहीं है कि सच्चाई क्या है, ये क्यों मनाया जा रहा है। बस शुरू कर दिए तो शुरू कर दिए और मनाते चले जा रहे हैं। अरे मदर्स डे और फादर्स डे मनाने की ज़रूरत हमें क्या। हम तो उस धर्म से हैं जहाँ पर तमेव माता च पिता तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव कह करके हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके। हर दिन अपने माता पिता को हम डेडिकेट करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हम अपने शिक्षकों को हर दिन डेडिकेट करते हैं। तो मदर्स डे, फादर्स डे और टीचर्स डे मनाने की ज़रूरत हमें क्या है। हमारे लिए तो हमारे धर्म में एक ही माता है, एक ही पिता है। तो अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपनी सभ्यता को पहचानिए और उस पर ध्यान दीजिए, ना कि पश्चिमी सभ्यताओं की ओर अग्रसर हुए।
साथ ही में एक डिटेल और मैं शेयर करना चाहता हूँ, लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है। आज से तकरीबन कुछ सालों पहले 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को लॉर्ड मैकाले ने, याद से सुनिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक लेटर लिखते हैं कि इंडियन कल्चर और हेरिटेज को अगर ख़त्म करना है तो हमें यहाँ की जो कल्चरल और हेरिटेज है, यहाँ की जो पुरानी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उन्हें नष्ट करना पड़ेगा, वरना हम इन पर अधिकार, इन पर अपना सत्ता नहीं स्थापित कर सकते। यहाँ के लोग बहुत ही सभ्य और संस्कृति पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम इनके ऊपर इतनी आसानी से शासन नहीं कर सकते। यदि इनको हमें शासन करना है तो हमें अपनी अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा। तो आप उस लेटर को, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल पे जाइएगा, सर्च करिएगा लॉर्ड मैकाले जो लेटर दिया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट को 2 फरवरी 1835 को, अगर आपको उस लेटर में ना दिखाई दे तो आकर के आप मुझे बोलिएगा। तो मेरा बस यही निवेदन है, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाइए। कुछ भी करने से पहले उसके बारे में पहले जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर फैसला लीजिए। राधे राधे।